Welcome again to Paragon's online learning session. In the session of all you need to know regarding the CC exam, combined component exam. This is part 2 video. In our previous video, we discussed about the orientation of who can apply for this exam, documents required for this exam, and how to apply for this exam, right? And in this part 2, we are going to discuss about the exam orientation overall. हमने ये डिस्कस करना है कि ये पूरे एग्जाम में होता क्या है और किस तरीके से क्या क्या इसमें फेजेस होते हैं. लेट मी टेल यू कि इसमें होता क्या है कि देयर आर 3 फेजेस ऑफ दिस एग्जाम. इसके 3 फेजेस हैं. पहला आपका आता है स्क्रीनिंग, उसके बाद आपका आता है रिटन और उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू और वाइवा. अब मैं आपको ये बता दूं कि रिमेंबर दिस कि ये जो स्क्रीनिंग है ना, इसका मतलब ये होता है स्क्रीन आउट कर देना. क्योंकि देखिए आपको पता हूं कि सिंध में जो है ना कि इवन 2013 की जो सीसी एग्जाम थी उसमें मोर देन 50,000 पीपल अप्लाइड फॉर दिस एग्जाम. तो इससे होता क्या है कि इतने सारे लोगों के पेपर्स जो रिटन 10-10 12-12 पेपर चेक करने में टाइम ज्यादा लग जाता है. इसी वजह से दे स्टार्टेड स्क्रीनिंग टेस्ट फ्रॉम सीसी 2013. बिफोर दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जाम. तो इसका मतलब ये होता है कि जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनको जो है ना एक मौका दे कि वो ही इस एग्जाम में अपीयर हो सके. बाकी जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है जो नहीं अपना जो सीरियस है अपने फ्यूचर के लिए कैरियर के लिए, तो उनको स्क्रीन आउट किया जाए. इसी वजह से एक ये फेज है स्क्रीनिंग टेस्ट. इसमें मैं आपको ये बता दूं इसका इस एग्जाम के स्कोर से कोई ताल्लुक नहीं है. आपने सिर्फ ये पास करना है टू बी एलिजिबल फॉर द रियल एग्जाम दैट स्टार्ट फ्रॉम दीज 2 फेजेस, राइट. ये आपका है रियल एग्जाम. इसमें होता क्या है कि 100 मार्क्स होती 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है जिसमें 100 मार्क्स होती हैं. इसका मतलब हुआ 1 क्वेश्चन 1 मार्क. लेकिन इसमें 1 इज इक्वल टू 1, राइट. 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क. 0.25 जो है ना आपकी नेगेटिव मार्क होती है. अगर आपने कोई गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग ये होती है. एग्रीगेट आपको जो स्कोर चाहिए दैट इज 50% इज इक्वल टू 50 मार्क्स. आपको 50 मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है. ये आपके इस एग्जाम से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होती है. तो ये हो गया आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में. अब हम आते हैं एक्चुअली इसका कोई स्कोर जो है ये 50 मार्क्स ये इस एग्जाम में काउंट नहीं होते. ये आपके मेरिट का पार्ट नहीं बनाता, रिमेंबर दिस, राइट. ये हो गया आपका पहला पार्ट. अब आ रहे हैं ये 2 पार्ट. ये एक्चुअली रियल एग्जाम होते हैं. इन दोनों का जो स्कोर होता है वही एक्चुअली आपके मेरिट को जो है ना बनाता है. ये जो टोटल एग्जाम है अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपका है 1200 मार्क्स का, 1200 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है. 1000 मार्क्स फॉर द रिटन, 200 मार्क्स फॉर द इंटरव्यू, राइट. ये अब आपका रियल एग्जाम यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है. अब हमने इसमें देखना है कि होता क्या क्या है. इस पे बाद में आते हैं. पहले हम आते हैं रिटर्न पे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि रिटर्न फेज में होता क्या है. इसमें टोटल जो है ना वो 1000 मार्क्स हैं, लेकिन ये डिवाइडेड कंपल्सरी मार्क्स सब्जेक्ट्स भी हैं इसमें और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं. मैं आपको ये बता दूं आउट ऑफ दीज 1000 मार्क्स यू नीड टू गेट 50% मार्क्स टू पास द एग्जाम ओवरऑल. जैसे हम कहते हैं एग्रीगेट लेना, तो आपका एग्रीगेट स्कोर क्या है 50% ऑफ दिस 1000 मार्क्स. तो 50% कितना बनता है 500. इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 500 मार्क्स चाहिए. और रिमेंबर दिस ये जो है ना नए सिलेबस की मैं बात बता रहा हूं जो अब आप पे अप्लाई होगा. इससे पहले जो एग्जाम था उसकी स्कोरिंग ट्रेंड और ये सारी चीजें डिफरेंट थी, राइट. तो अब हमारा फोकस नया सिलेबस है, तो मैं नए सिलेबस की बात कर रहा हूं. 1000 रिटन की है, you need 50% aggregate that makes 500 marks, right. अब आते हैं ये जो 1000 marks हैं they are divided into 2 parts, compulsory subjects and optional subjects. compulsory subject जो है ना वो आपके 600 marks के, optional subject आपके 400 marks के. अब इस compulsory subject में कौन कौन से हैं ये भी नोट करते जा रहे हैं. इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, ठीक हो गया. इसके बाद आपका जो है करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर का पेपर आ रहा है. करंट अफेयर प्लस पाकिस्तान अफेयर,
जनरल सिंधी और जनरल उर्दू। उसके बाद आपका आ जाता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन इज इस्लामियात और इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 600 मार्क्स हैं, ये 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, हर सब्जेक्ट की जो है मार्क्स 100 ईच, राइट। अब रिमेंबर दिस के सीएसएस में क्या है, यही 6 सब्जेक्ट सीएसएस में भी हैं, एक्सक्लूडिंग दिस वन जनरल सिंधी और उर्दू। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये प्रोविंशियल एग्जाम है तो लैंग्वेजेस को प्रमोट करना इनका काम है, तो इसी वजह से इन्होंने जनरल सिंधी और उर्दू इसमें ऐड किया हुआ है। प्रीवियसली पीसीएस में क्या होता था, 2 लैंग्वेजेस के पेपर थे कंपल्सरी, एक सिंधी और उर्दू ऐसे और दूसरा होता था सिंधी और उर्दू जनरल। तो अब इन्होंने क्या किया, सिंधी ऐसे और उर्दू ऐसे को खत्म करके वैसे ही जनरल सिंधी और उर्दू में छोटा सा 20 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका ऐसे का, तो वो उन्होंने वैसे ही उसमें ऐड ऐसे वाले पेपर को खत्म कर दिया। तो अब इसको ऐड करना था, बाकी सीएसएस के सिलेबस से ये इंस्पायर हुआ है सिलेबस, तो 100 मार्क्स बाकी जो इसकी चली गई, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो सीएसएस में करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क्स के अलग सब्जेक्ट हैं, अब वो 100 मार्क्स के बन गए, 50 मार्क्स फॉर द करंट अफेयर, 50 मार्क्स फॉर द पाकिस्तान अफेयर, मतलब एक ही पार्ट बना लिया। तो इस तरीके से ये 600 मार्क्स आपकी कंप्लीट होती हैं। और मैं अब आपको ये बता दूं कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स हैं, मतलब इस 100 में से यू नीड 33%, 33% बिकम्स 33 मार्क्स। आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट का कोई भी एक पेपर अगर आपको पास करना है तो आपको 33 मार्क्स लेने हैं। और रिमेंबर दिस, यू हैव टू पास ऑल द सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट में फेल मतलब बंदा फेल, राइट। तो 33% मार्क्स चाहिए, मतलब 33 मार्क्स चाहिए in each individual subject, whether of a compulsory subject or of optional subject. Remember this. क्लियर हो गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट या कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स 33% है, 33 मार्क्स, और एग्रीगेट में आपका 50% है। ये क्लियर है। ये भी आपको बता दूं, जो लास्ट वाले पॉइंट है, इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, कि भाई जो नॉन मुस्लिम्स हमारे भाई हैं उन लोगों के लिए क्या है कि कंपैरेटिव स्टडी और इस्लामिक स्टडी आर है, मतलब इट्स देयर चॉइस। फॉर द मुस्लिम्स they have to only apply for this Islamic study, but for the non-Muslims it is their choice whether they go for the Islamic studies or for the comparative study of the world's major religion. क्लियर हो गया बात? ये सारा आपका हो गया पेपर, जिसको इंशाल्लाह हम आगे जाके ना डिस्कस, स्टडी प्लान भी डिस्कस करेंगे हम अपनी आने वाले वीडियोस में, कि जिन्होंने स्क्रीनिंग पास की हुई है अभी 2021 की, कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा। अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें भी इंडिविजुअली 33% पे पास है, एक इसकी एक बड़ी लिस्ट है, मैं इसको यहां ऊपर लेके जा रहा हूं। देयर आर 7 ग्रुप्स, रिमेंबर दिस। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की हुई है और 7 ग्रुप हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, और उसमें एक लिमिट भी है कि हर ग्रुप में आपको एक सब्जेक्ट लेना है। हर ग्रुप में से आपको लिमिट ये है कि एक ग्रुप लेना है, मतलब ये जो 400 मार्क्स आपकी कंप्लीट करनी है ऑप्शनल वाली, दिस वन, तो हर ग्रुप में से आपको एक लेना है। और रिमेंबर दिस के कुछ ग्रुप में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 200 मार्क्स के हैं, कुछ में 100 मार्क्स के, तो वो मैं आपको बताता चलता हूं, ठीक है। अब देखिए ग्रुप नंबर 1 जो है, उसमें आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं 5, लाइक अकाउंटेंसी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। ये आपका ग्रुप 1 है। इस ग्रुप में आपको लिमिट ये है कि नॉट मोर देन 200 मार्क्स सब्जेक्ट, क्योंकि ये आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, अकाउंटेंसी, ये 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आपको, मतलब ग्रुप 1 में से, ग्रुप आपका 1 है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है जो 200 मार्क्स का हो, ठीक है। एंड इट्स योर चॉइस, आप नहीं लेना चाहते इस ग्रुप से तो आप किसी और ग्रुप से ले सकते हैं। ग्रुप 1 में ये आपके आ गए 5 सब्जेक्ट्स, राइट, 5 सब्जेक्ट्स आ गए। उसके बाद ग्रुप 2 है, उसमें से मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट लेना है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथ्स है, प्योर मैथ्स है, स्टैटिक्स है, राइट। इस तरीके से इसमें 6 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। देन हम आते हैं उसके बाद 3rd ग्रुप है, मतलब 6 सब्जेक्ट इसमें भी आ गए ग्रुप 2 में।
ग्रुप 3 उसके बाद आता है जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, ये 100 मार्क की मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं ले सकते। ग्रुप 3 में भी 100 मार्क्स के हैं और उसके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें बिजनेस हेड आ जाती है, पब्लिक हेड आ जाती है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आ जाती है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट आ जाती है। ये 4 सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब आ रहे ग्रुप 4 पे। ग्रुप 4 भी वही 100 की लिमिट है, ठीक है, लेकिन ग्रुप 4 में भी 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये हिस्ट्री का ग्रुप है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये 4 में से आपको 100 मार्क का कोई एक लेना है। इसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट आ गए। देन ग्रुप नंबर 5 है जिसमें 8 सब्जेक्ट हैं, मतलब आपके पास चॉइस ज्यादा है इसमें, लेकिन लेना एक है, ओनली 100 मार्क्स का, ठीक है। 8 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपकी जनरल स्टडीज आ जाती है, एनवायरमेंटल साइंस आ जाती है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आ जाती है, बॉटनी आ जाती है, ज़ूलॉजी आ जाती है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, सिंधी लिटरेचर है। ये 8 सब्जेक्ट आपके ग्रुप नंबर 5 में आ गए। उसके बाद आते हैं ग्रुप नंबर 6, राइट। ग्रुप नंबर 6 जो है आपका, उसमें फिर आपके 7 सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसकी भी लिमिट वही 100 मार्क्स की है। इसमें आप ये सारा लॉ का है, मोस्टली लॉ का है, 1-2 जनरल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका जनरल लॉ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ गया, इंटरनेशनल लॉ आ गया, मर्केंटाइल लॉ आ गया, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस आ गई, क्रिमिनोलॉजी आ गई और फिलोसफी आ गई, ठीक है। ये आपका ग्रुप नंबर 6। और उसके बाद ग्रुप नंबर 7 आ जाता है, लास्ट ग्रुप। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपके इसमें जो सब्जेक्ट हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, ये आपके 5 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब ये देखें आपके पास कितनी वैरायटी है भाई। ये आप काउंट करते जाएंगे कितने हो रहे हैं, 11 हो गए, 15 हो गए, 19 हो गए, 27 हो गए, 34 हो गए, और उसके बाद आपके पास ये 34 और 5 39, मतलब अराउंड 40 सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। 39 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दी गई है। इन सब्जेक्ट में से आपको जो है ना कोई भी 400 मार्क्स के सिलेक्ट करने हैं। 400 मार्क्स, रिमेंबर दिस, ग्रुप 1 से आप 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट लेंगे तो 2 सब्जेक्ट बाकी आपको 100 के लेने होंगे, जो लिमिट है आपके ग्रुप्स की, ठीक हो गई यहाँ तक। अच्छा, मतलब यहाँ से 400 मार्क्स क्लियर होंगे। लेकिन रिमेंबर दिस, ये जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर आपने ये आप किया है, ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। पेपर 1 नहीं होगा, इसके पेपर 2 होंगे। पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 100 मार्क्स का। ओवरऑल आपको क्या चाहिए, 33% ओवरऑल चाहिए। रिमेंबर दिस में इंडिविजुअली नहीं चाहिए। अगर इंडिविजुअली आपने यहाँ पे 0 लिया हुआ और यहाँ पे आपने 66 लिया हुआ है, तो 200 मार्क्स का जो 33% है वो है 66, तो आप पास कंसिडर होंगे। इंडिविजुअल पेपर में, एक 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट के इंडिविजुअल पेपर में आपका डिसीजन नहीं होगा कि आप फेल हैं या पास हैं। इन दोनों को मिला के आप 66 ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, दैट इज द 33%, क्लियर। तो इस तरीके से आपने जो है ना 400 मार्क्स को सिलेक्ट करनी है। फिर एक 200 मार्क्स का ले सकते हैं, बाकी 100 के ले सकते हैं, या 4 ही 100 के ले सकते हैं। यहां तक होपफुली आप लोगों को क्लियर है सारी बातें। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, ये इंटरव्यू स्कोर का भी ध्यान में रख लें कि इसमें 30% पे पास है, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू का स्कोर है उसमें यू नीड ओनली 30%। 30% मतलब ये आपका बन जाएगा 60 स्कोर। यू नीड 60 टू पास द इंटरव्यू, राइट। लेकिन ये फेज तब आएगा जब आप ये फेज पास कर लेंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, उसको बता देता हूं। देखिए, नंबर 1 कि आपको सारे पेपर अंग्रेजी में ही लिखने हैं until you are ordered to do something else। स्पेशली ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप जनरल सिंधी और उर्दू का पेपर दे रहे हैं, वो जाहिर बात है आप अंग्रेजी में नहीं देंगे। वहीं पे आपको ये कहा जाता है कि आप रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में वो पेपर अप्लाई करेंगे, राइट। बाकी अदरवाइज जितने भी पेपर है आपके, वो अंग्रेजी उनका मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा, ठीक है। और नॉन मुस्लिम्स के लिए चॉइस मैंने आपको पहले बता दी, इस्लामिक स्टडी है या कंपैरेटिव स्टडी, दोनों में से कर सकते हैं। और जो आप ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है जनरल सिंधी या जनरल उर्दू, इसमें भी आप लोगों के लिए चॉइस है whether you go for the जनरल उर्दू और go for the पेपर इन जनरल सिंधी। ये चीजें हैं आपको जो समझनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जितने भी ये पेपर्स हैं, ईच पेपर 3 आवर्स का होगा। टाइम लिमिट जो है ना वो 3 आवर है ईच पेपर की। रिमेंबर दिस,
राइट। और ये जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट है मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 100 मार्क्स के, और वो 3 घंटों का एक पेपर, 3 घंटों का दूसरा पेपर, रिमेंबर ये दिस, राइट। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर आप समझ रहे हैं कि ये मेरिट कैसे बनेगी, अगर आपका 2 बंदों का टोटल स्कोर टाई होता है, मतलब रिटन भी मिला लें, इंटरव्यू भी मिला लें, दोनों का टाई हो रहा है, किसी फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि भाई एक बंदा है उसने जो है ना 600 स्कोर लिया है, 500 जो है ना रिटन में से लिया है क्योंकि पास भी 500 था फॉर एग्जांपल, और 100 जो है ना इंटरव्यू से लिया था, 60 में पास है तो पास, तो ये भी हो गया, मतलब 600 पे 2 बंदे हैं। अब उसकी मेरिट कैसे कंसीडर की जाएगी, तो रिमेंबर दिस, वहां पे जो मेरिट कंसीडर की जाएगी वो ये देखेगी कि एक बंदे का ये स्कोर है, ठीक है, पर्सन नंबर 1 है, केस नंबर 1 है, लेकिन पर्सन नंबर 2 क्या है, वो रिटन में फॉर एग्जांपल ये ले रहा है 500, नहीं ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं भाई, ये ले रहा है टोटल करते हैं इसको 650। आप लोगों को ये कैसे समझाने की जरूरत है, 650 2 बंदे हैं, दोनों का 650 है, एक बंदे का 550 जो है इसमें है और 100 इसमें है, ये हो गया 650। अब दूसरे बंदे का क्या है कि उसका 500 यहां पे है, ठीक है, और 150 यहां पे, तो ये भी कितना हो गया 650, तो दोनों का स्कोर तो टाई हो गया। अब इस मैटर में who will come in the upper merit, right? Remember this, इसके लिए एसपीसी कहती है, उसका सिलेबस कहता है कि जिस बंदे का स्कोर इंटरव्यू में ज्यादा होगा वो मेरिट पे ऊपर होगा। तब आप इसमें देखें टोटल स्कोर दोनों का 650 है, लेकिन इस बंदे का इंटरव्यू में ज्यादा है तो he will be considered in upper merit। हाँ, लेकिन आप समझ लो अगर टाई हो जाए, ये टाई हो जाए कि इसका भी 550 था, मतलब ये केस नंबर 3 बता रहा हूं, और इसका इंटरव्यू में 100, दोनों का इंटरव्यू भी सेम है, रिटन भी सेम, जो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर हम कंसीडर करते हैं दोनों का ये भी हो गया, फिर कैसे डिसाइड होगा, फिर उसके लिए आपको ये देखना होगा कि रिटन के अंदर एक बंदे का कंपल्सरी सब्जेक्ट में स्कोर क्या है, जिसका कंपल्सरी सब्जेक्ट से एग्रीगेट में ज्यादा होगा उसको हायर मेरिट रखा होगा। अब आप ये नहीं कहना कि सर अगर उसमें बिटाया हो जाए तो इतनी इत्तेफाक नहीं होते, क्लियर। और ये सारी चीजें थी आपकी एग्जाम ओरिएंटेशन के कौन कौन से फेजेस होते हैं, किस तरीके से आपको इस एग्जाम को लेकर है, और स्पेशली फॉर दोस्त जो जिन्होंने अभी स्क्रीनिंग पास की हुई है, ये उन लोगों के लिए भी एक क्लियर गाइडेंस है कि किस तरीके से होगा, और उन लोगों के लिए जो अभी सोच रहे हैं इस एग्जाम को में अपीयर होने के लिए। बाकी इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर एट होम फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।